याकूब साहब, आपको लगता है कि हम एक खत से निजात पा सकते हैं? मैं चाहता हूं कि हमें उसके खिलाफ तलवारों से लड़ना चाहिए। मेरा बहादुर दामाद, जिसकी चढ़ती जवानी और दिल भी काफी मजबूत है, आप सब कुछ तलवारों से संभालना चाहते हैं, लेकिन जहां अल्फाज सही साबित हो रहे हो वहां खून नहीं बहाना चाहिए। देखते हैं कि खत काम करता है या नहीं। अगर नहीं तो फिर मुश्किल होगी, लेकिन मैं उस्मान को यह मुसीबत हम पर हरगिज नहीं डालने दूंगा। नागहानी आफत का हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। और आप उस्मान से ज्यादा समझदार हैं। करासी साहब, एक सरकश खुद मुख्तारों की महफिल में आता है, वहां उनकी बातें सुनता है, काबिले जिक्र लोगों की बातें, फिर बावाज़े बुलंद ऐलान करता है, मैं भी एक दिन खुद मुख्तार हूंगा। उस पर सभी हंसते हैं सिवाय खुद मुख्तारों के। इन परेशान कुन बातों के पीछे आखिर वजह क्या है जानते हो? तो सुनो, उस्मान इन जमीनों पर हुकूमत करना चाहता है। वो कबाइल का सरदार और रहबर बनना चाहता है। मेरा मतलब समझो, जिस जगह पर उसकी नजर है वो तुम्हारी नहीं, इसलिए तुम्हें कोई एतराज नहीं। जिस पे उसकी नजर है वो मेरी जगह है। चलो, आज आप सबके लिए दावत का इंतजाम है। चलो चलकर खाते हैं। ओह खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खाना शुरू करो, मुझे लगता है तुम थक गए होगे। मैं भी आता हूँ। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। आपको ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं। अब तुम लोग मेरे मेहमान हो, तुम्हें जाने नहीं दूंगा सराय के रखवाले। चलो, गरम गरम है, खाओ। शाबाश। शुक्रिया। वो बात सुने, अच्छा तो हम खाना खा लें क्या? सुने चरकोताए, हम अब कुपरो हिसार से कैसे निकलेंगे? मुझसे क्या पूछ रही हो? अब हम यहाँ से निकल जाएंगे थोड़ी देर में। आप तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे इससे पहले तो कभी आपने मुझसे बात ही ना की हो। वो चाहते हैं हम यहाँ रहे। अच्छा, इससे मुझ जैसा शख्स जो मिल गया है वो मुझे पसंद करता है। हाँ बिल्कुल, आपका तो हर कोई दीवाना है। ठीक है, आपने ठीक कहा। अब हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन हम इससे कैसे छुटकारा पाएंगे? इस बात से मुझे कोई सरोकार नहीं। जब उस्मान साहब आपसे पूछे तो कह दीजिएगा कि हम यहाँ जासूसी के तौर पर आए थे, लेकिन एक आदमी की वजह से आप यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है। सुनो, चिखना बंद करो तुम। काटो मत। बच्चे को छोड़ दीजिए, मेरे से नहीं पकड़ा, इसने पकड़ा है मुझे। बेटा तुम ये नहीं खा सकते, तुम्हारा खाना वहाँ रखा है, छोड़ो इसे। पापा, पापा, पापा। जाओ अंदर, जाओ अंदर, जाओ, बंद करो चिखना।
मुझे ये अपने भाई के लिए करना है। मैं ये नहीं कर सकती, ये खतरनाक है, ये होगा नहीं, ये नामुमकिन है। तुम्हें ये करना होगा इस्मा, ये वालिदा सुल्तान का हुक्म है। ये मत भूलना कि तुम अलाउद्दीन की तलवार पर जहर लगाने जा रही हो। जब जहर उसके खून में दाखिल हो जाएगा वो दोनों जख्मी हो चुके होंगे। मुझसे ये ना कराएं। कहा ना तुम्हें ही करना होगा, यानी शहर हवेली को तबाह करना होगा। अच्छा तो ये किस किस्म का जहर है? क्या वो मर जाएगा? जैसा कहा वैसा करो, सब भूल जाओ तुम। और बेंगे खातून, उन्होंने क्या कहा? वालिदा सुल्तान और बेंगे खातून दोनों इस बारे में जानती हैं। अगर मेरा कहना नहीं माना तो तुम अपने भाई का मुंह नहीं देख पाओगी। मैं साफ सफाई कर रही थी। बैठे, मैं आपके लिए शरबत भी लाई हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। शरबत पीजिए। आपका बहुत शुक्रिया अस्मा बहन। चलिए बैठ जाइए भाई। शुक्रिया। काफी अरसे से मश्क नहीं की। कल तेग जनी के लिए जाएंगे हम। क्यों नहीं मेरे भाई? नहीं जहर कुताई, कोई रास्ता नहीं। अब हम क्या करेंगे? लेकिन तुम देखना, हम खुद को जरूर बचाएंगे खातून। आलगन खातून अभी खोल दूंगा। बस तुम देखती जाओ, भी देखती जाओ, खोल दूंगा मैं। रुको, मैं इसे संभाल लूंगा। चलें इसे खटखटाते हैं, शायद कोई दरवाजा खोल दे। पीछे हट जाओ खातून। अकेला। अरे आराम से। खैर तो है, आप ठीक है ना? सब लोग फैल जाओ, तलाश करो उन्हें। चलो जल्दी करो, हर जगह तलाश करो। क्या वो चले गए? वो इधर उधर देख रहे हैं। लगता है बाहर निकलने के लिए रात का इंतजार करना पड़ेगा। मेरी बदौलत हमने खुद को बचा लिया आलगन खातून। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ना होते तो वो दरवाजा कभी नहीं खुल सकता था। अस्तगफिरुल्लाह। मानना पड़ेगा, बेहतरीन जासूस हैं आप। शुक्रिया। अब हम क्या करेंगे? हम इंतजार करेंगे। जब अंधेरा होगा तो हम कले में दाखिल होने का रास्ता ढूंढ लेंगे। इंशाल्लाह, मुझे यकीन है, जरूर। देखो, बच्चे ने काटा था मुझे। कहाँ? हाँ, काट लिया है। बहुत जोर से काटा है।
क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। ओलोफ अपनी हदों से बाहर जा रहा है फ्रीक। उसने मेरी नाफरमानी की, ऐसे ऐसे काम किए कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ईसाई बन बैठा है। अब से वो अपना हर कदम मसीही मजहब के लिए उठाएगा। दुरुस्त कहा वालिदा सुल्तान। लानत हो उस कांताकुज़ैनुस पर। उसकी वजह से ओलोफ ने ये सब कुछ किया है। ओलोफ ने ओडिन से मुंह फेर लिया है। अगर उसने ओडिन से पीठ फेर ली है तो वो मुझसे और तुमसे दोनों से मुंह फेर लेगा फ्रीक। वालिदा सुल्तान, ओलोफ सबको छोड़ सकता है लेकिन मुझे हरगिज नहीं। इतना यकीन भी ना करो तुम। कुछ दिनों पहले तक वो ओडिन के लिए अपनी जान हथेली पर रखता था। बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वो अपने मजहब से मुखलिस नहीं तो तुमसे भी कभी मुखलिस नहीं हो सकता फ्रीक। मर्द तो ऐसे ही होते हैं। उसे अब तक कोई ईसाई लड़की मिल गई होगी। वालिदा सुल्तान, ये उसका अंजाम होगा। वो ये खतरा मोल नहीं ले सकता। तुम्हें ओलोफ पर अंधा एतमाद है फ्रीक, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुनाफिक है। मशवरा देना चाहूंगी कि अपनी मुखलिसाना मोहब्बत पर जरूर गौर करना। ये मैं तुम्हारे लिए कह रही हूं फ्रीक। तुम जा सकती हो अब। फ्रीक अब ओलोफ का साथ नहीं छोड़ेगी। अब से वो मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ भी नहीं करेगी। आवजे। हमारे सुल्तान को पैगाम भेज दो। कहो कि जानदार कबीले के सरदारान और करासी खानदान को खत लिखे और मेरी मावनत का हुक्म दे, और खुतूत के साथ तहाइफ भी भेजो। वालिदा सुल्तान, गरमियानियों के बारे में क्या ख्याल है? क्या हम उन्हें तहाइफ भेजेंगे? मेरा घोड़ा तैयार करो। ले आओ मेरे भाई, ले आओ। बहुत बहुत शुक्रिया। ओ, चलो शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैमूर, चलो सब एक एक उठा लो। लो। गुरबूज, चलो, वो नहीं खा रहा। रुको रुको। ले लो। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, बड़ा लजीज खाना है तो रहा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो जनाब। गुरबूज के शिकार में महारत का मुशाहदा किया हम लोगों ने।
गुरबोज ये बता, इतनी जल्दी तुमने शिकार आखिर कैसे कर लिया? कोई राज है क्या? जो रेवड़ छोड़ते हैं उनको पकड़ लेता हूँ मैं। आपसे ही तो सीखा है मैंने। शुक्रिया शुक्रिया, दुरुस्त कहा। ये उन लोगों का अंजाम है जो इत्तेहाद को पसंद नहीं करते और अलग होने का सोचते हैं। एक ही सूरत हाल है, चाहे इंसान हो या जानवर, किसी को हम कभी रेवड़ से अलग नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह सारी मुसीबतों पर काबू पा लेंगे। इंशाअल्लाह जनाब। खाइए खाइए। हम इन तहाइफ को हमारी दोस्ती के निशान के तौर पर कबूल करेंगे, कमांडर नाइमान। एनागोल के हुक्मरान ओलोफ की तरफ से जितनी जल्दी मुमकिन हो कमांडर नाइमान को तोहफ मिल जाने चाहिए। दान को पैगाम भेजोगे राहिबों और पादरी को कोपरो हसार से लेकर यहाँ जल्द अज जल्द पहुंच जाए। मैं इस जगह ईसाइयत का मरकज बनाऊंगा। संदूकों को जमा करो यहाँ। सोचती हूँ ओडन, क्या तुम पर हंस रहा होगा ओलोफ, या तुम पर थूक रहा होगा? फ्रीक, मेरी मोहब्बत, अब से मैं सिर्फ अजीम ईसा के दीन की खिदमत करूंगा। मुझे जो भी अच्छा लगेगा वही करूंगा। मैं कभी कभार सोचती हूँ कि मेरे साथ अब तक वफादार कैसे हो। जो अपने खुदा को बदल दे वो अपने आशिक को भी तो बदल सकता है ना ओलोफ? क्या तुमने मुझे पहचान लिया? एनागोल की ईसाई लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। तुम्हारा क्या हश्र करूंगी जानते हो ना? मेरी मोहब्बत पे इतना भरोसा ना करो। ओडन के साथ तुम्हारी खयानतदारी को नजरअंदाज किया। अगर मेरे साथ बेवफाई की तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। फ्रीक, मेरी मोहब्बत, निकोला की खोई हुई जगह मैंने वापस ले ली है। मैं यहां आया और तुर्कों की कीमती जगह को अपने कब्जे में ले लिया, और ये सब कुछ हजरत ईसा के दीन में दाखिल होने से मुमकिन हुआ। मैं यहां अपनी जड़ें फैलाऊंगा। हाँ। जड़ें फैलाओगे, और वो भी तुम? हाँ। अकेले अकेले अपनी जड़ें फैलाओगे, हैं? सही सुना मैंने? या फिर उन खूबसूरत ईसाई लड़कियों के साथ? एक साथ मेरी मोहब्बत, तुम्हारे बगैर कभी नहीं। एक तरफ बाज़ंतीनियों ने हमारा साथ दिया और दूसरी तरफ मंगोलों ने। हम आगे बढ़ेंगे, हम और बढ़ेंगे मेरी मोहब्बत। हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। बहुत। ये कफ्तान किसके लिए है? बात यह है कि आपकी तरह हमारी वालिदा सुल्तान और
सुल्तान अलाउद्दीन से जुड़े हुए तमाम सरदारान पर ही ये शानदार काफ्तान बहुत जचता है। ये उसी की निशानी है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुश रहो, खुश रहो। लेकिन ये किसने कहा कि हम उनके साथ हैं? बोलो। मेरे सामने जो तोहफे जमा किए, जब हम जंग पे जाते हैं तो इस रकम का कितना हिस्सा जंगजुओं के खून के बदले होता है? तो क्या हर चीज को तुम्हारे यहां सोने से नापा जाता है सरदार? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस तरह दुश्मनों की तरह बात मत किया करें। तौहीन की हमारा वाहिद मकसद अपने वतन और अपने पैरोकारों का मुस्तकबिल है। तुम जैसे लोग सिर्फ अपने मतलब का सोचते हैं। क्या वतन और क्या पैरोकार। तुम जैसे तो सिर्फ इस तरह सोच ही सकते हैं बस। गलत दरवाजे पर दस्तक दी है, ये मत भूलना। ओह मेरे अजीम जानदार सरदार, कल तक आप महल के दरवाजे पर इंतजार करते थे और आज वतन के मालिक हो गए। अब आप उन सल्जुकियों से मुंह नहीं मोड़ सकते जिन्होंने आपको यह सब कुछ दिया है। अगर आपने मुंह मोड़ लिया तो सुल्तान अलाउद्दीन आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। क्या तुम मेरी मौजूदगी में मुझे ही धमकी देने लगे हो माइंदर? मंगोलों के सामने ऐसी बहादुरी दिखाने के लिए अभी मैं तुम्हें माफ करता हूं। जानदार सरदार, वालिदा सुल्तान हजरत आपको अपनी फौज में शामिल होने का कहती हैं और आप जानते ही हैं कि वालिदा सुल्तान हजरत जो चाहती हैं वो उन्हें मिल जाता है। उन्होंने कहा था कि जानदार सरदार को याद दिला देना। आपको आपका मुल्क किसने दिया है? हाँ, सुल्तान मसूद ने दिया था। वो आपकी हर चीज को अपने एक ही हुक्म से वापस ले सकता है। जानदार सरदार, मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जाग कर मरे जानदार सरदार, सोकर नहीं। आप उस फौज में हिस्सा लें जो वालिदा सुल्तान कायम करेंगी। कुफ्फार के खिलाफ अपनी तलवार को लहराइए। आ जाइए। मैंने जो वतन लिया वो मेरा हक था, अपना खून बहा कर लिया है। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं यामान जानदार साहब हूं। पहले वो मुझे सिर्फ यामान जानदार कहते थे। अगर तुमने मुझे धमकी दी और धमकियां देकर मजबूर करने की कोशिश की तो अपनी कब्र तैयार रखना। लेकिन वतन की हिफाजत हमारा सबसे बड़ा फरीजा है। मैं अच्छी तरह सोचकर उसके बाद अपने फैसले से वालिदा सुल्तान को आगाह कर दूंगा। आप जा सकते हैं।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ए वाहिद ज़ात, हर चीज पे तू कादिर है मेरे रब। हाँ, तू वाहिद है और तू ही यकता है। हमारा वाहिद मकसद तेरा पैगाम फैलाना है पूरी दुनिया के कोने कोने तक। या रब्बी, या रब्बी, तेरी राह पे चलने वालों को फतह याब कर। आमीन। काफिरों के जाल से, मुनाफिकों के जाल से, रास्ते में आने वाली मुसीबतों से अपने बंदों की हिफाजत फरमा। एक तेरा ही सहारा है मेरे अल्लाह। ए अल्लाह, हमारी ये मुराद है बस कि ये कौम मुत्तहिद हो जाए, अपने इनफरादी मसलों पर नहीं बल्कि तेरी रजा से तेरा नाम और इस्लाम का झंडा इस पूरी दुनिया तक ले जाने के लिए हमें तौफीक अता फरमा। या रब्बी, हमें तुमने जो कुछ भी अता किया, ये जानो माल तुम पर फिदा हो। आमीन। ऐ अल्लाह, मुझे और तेरी राह में चलने वाले बहादुरों को और तमाम मोमिनीन को कभी किसी आजमाइश में न डालना या रब्बी। आमीन। या रब्बी, तू ही हमें वो ताकत अता कर सकता है। ऐसी ताकत अता कर कि जुल्म ढाने वाले और मुशरिकीन को यहां से निकाल सके। सिर्फ तेरी एक नजर करम हो। हमारी दुआएं कबूल फरमा मेरे अल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वालिदा सुल्तान, हालात कैसे हैं जलाली? नाइमान का क्या मंसूबा है? जैसा आपने हुक्म दिया था, तबरेज पहुंचने के बाद से हम नाइमान को देख रहे हैं। हालात ठीक नहीं है। आपने नाइमान की कोनी आमद का सुना होगा। मैंने सुना है। मेरे बेटे सुल्तान अलाउद्दीन का नाइमान के साथ कैसा रवैया है? सुल्तान अलाउद्दीन कोनिया की हिफाजत के लिए मौत से नहीं डरते, मगर सरहदों की हिफाजत के लिए वो कोनिया में इसकी तवज्जो हटाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, जितना वो कर सकता है। नाइमान एक खूंखार भेड़िए की तरह है वालिदा सुल्तान। उसे तरबियत या तफरीह से नहीं संभाला जा सकता। वो एकदम सरहदात पर चलना चाहता है। उसके सरहद पे पहुंचने से पहले मैं सरदारान को अपने साथ रखूंगी। वैसे जंगी मंसूबा क्या है नाइमान का? नाइमान होशियार है। वो अपने लश्कर को तकसीम करेगा। चंद दिनों में लश्कर उन इलाकों में पहुंच जाएगा। नाइमान उनकी सरबराही नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है जलाली? नाइमान इस सरजमीन पर आने वाला पहला बड़ा जंगजू है। वो जानता है कि सरदारान मुत्तहिद हो जाएंगे। उन्हें रोकने के लिए वो आने का बहाना करेगा, मगर पहले वो शुमाल की तरफ जाएगा।